हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी तक दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था और दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन सभी ये दो प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फटाफट से आज की क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। इसको पढ़ने से आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, फटाफट से उन इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से समझ लेना। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको स्क्रीन अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है, तो फिकर नॉट बाबा। ओके, चलो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या ये बला बला क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। और हाँ, अभी तक इसके टोटल 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, ये चौथा पार्ट होगा, ठीक है। तो आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जरूर जा करके पहले पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करना, तब मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ पाएगा। ओके, चलो तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं उसको जरा सा ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। चलो तो इस यहाँ पे कह रहा है क्या कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है, वो लगाने वाले हैं किसके, होल नंबर के ऊपर में, ठीक है। फिर होल नंबर के ऊपर में फिर वेरियस ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। किस किस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखो ये इसके अंदर में ऐसे कुछ रहता है, ए बी सी, ठीक है, और इधर में रहेगा, इधर में भी ए बी सी रहेगा, ठीक है। तो जब एडिशन बोलता है तो यहाँ पे प्लस प्लस लग जाता है, सब में प्लस प्लस ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो जब एडिशन बोलता है तो ऐसे लग के उसके बाद ये इधर में, इधर के लास्ट के दो ब्रैकेट को क्लोज बंद कर दिया जाता है और इधर के लास्ट शुरू के दो ब्रैकेट को ऐसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एडिशन में चलता है, क्लियर है। और दोनों तरफ जो भी नंबर, जैसे मानो कि हम शुरू में होल नंबर रखने वाले हैं, तो जो भी नंबर हम लोग शुरू में रखते हैं वही नंबर को हम लोग इधर में इस साइड में भी रखते हैं। इधर को बोलते हैं LHS, ठीक है, इधर को क्या बोलते हैं LHS और इधर को क्या बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। इतनी बातें समझ में आई। तो जो भी वैल्यू हम लोग LHS में रखते हैं वही सेम वैल्यू RHS में रखते हैं। फिर देखते हैं कि क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। और जो नंबर हम लोग सोचे रहते हैं, होल नंबर सोचे हैं तो होल नंबर ही आना चाहिए। होल नंबर रख रहे हैं तो होल नंबर ही हमारे रिजल्ट में होल नंबर आना चाहिए और साथ में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, क्लियर है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं, कौन से नंबर के ऊपर में, होल नंबर के ऊपर में प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, जो किस तरह से रहेगा आपका एडिशन के ऊपर में रहेगा। तो एडिशन का मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको कि ये कुछ इस तरह से रहता है एडिशन का, क्लियर है, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है। क्लियर हुई ये बातें। मैं थोड़ा सा पेन का कलर कर लेता हूँ चेंज, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आपका पेन नहीं दिख रहा है। दिखेगा ना बेटा, देखो ध्यान से, अभी दिखा होल नंबर के ऊपर में। चलो तो सबसे पहला एडिशन, हम लोग सबसे पहला ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन का। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ होल नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है 2 + 3 + 0 इक्वल टू, देखो 2 कंसिडर किया, 3 को कंसिडर किया, 0 को कंसिडर किया। अब देखो 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और 0 भी क्या है, होल नंबर है। 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर और 0 भी होल नंबर, तीनों के तीनों होल नंबर है। देखो यहाँ पे इसने ब्रैकेट डाला है, ब्रैकेट डाला। फिर अब जब इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया तो 3 + 0 क्या हो गया, 3 ही रह गया। उसके बाद 2 + 3 क्या हो गया, 5 आ गया। ये बातें समझ में आई। उसी तरह से अब क्या किया, शुरू में ये वही है 2 3 और 0 वही है, देखो 2 3 0 वही है, बस ब्रैकेट इस बार ये शुरू में डाल दिया है। ब्रैकेट इस बार कहाँ डाला है, स्टार्टिंग में ब्रैकेट डाला है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करो, 2 + 3 क्या हो जाएगा, ये देखो 5 आया है, 5 और ये प्लस का 0, ये रहा प्लस का 0, तो क्या हो जाएगा 5 आ गया। हम लोग किसको ले रहे हैं, होल नंबर। होल नंबर में हम लोग निगेटिव नंबर को नहीं ले सकते हैं। होल नंबर में हम लोग किसको, निगेटिव नंबर को नहीं ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, और जीरो को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि होल नंबर के फैमिली में जीरो से शुरू होता है। होल नंबर का सेट जीरो से पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन भी नहीं होगा, यानी कि भिन्न जैसा भी नहीं होगा, है ना, ये कंप्लीट एक अच्छा नंबर रहता है।
तो क्या हुआ, दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा, ये एडिशन में 5 5 ही आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, चाहे 2 + 3 ये इन दोनों पे देखो लास्ट वाले में ब्रैकेट है, या इस तरह से ये दोनों में शुरू में ब्रैकेट है, क्लियर है। तो क्या हो गया, दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और ये दोनों 5, ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, आपका होल नंबर ही है। क्या नंबर है, होल नंबर है। और साथ में क्या हो रहा है, दोनों तरफ क्या आ रहा है, बराबर बराबर आ रहा है। इधर भी 5 आया और इधर भी 5 आया और दोनों तरफ होल नंबर ही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर जो है, यानी कि ये क्या हो रहा है, आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि कमेंट में हम लोग को लिख के दिखाना था कि ये ऑपरेशन जो है ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे कमेंट हम लोग दे सकते हैं कि यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना, ये क्या आपका एडिशन में, ठीक है, होल नंबर के एडिशन में क्या कर रहा है, आपका मतलब उसके कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, देखो जरा सेकंड नंबर में आते हैं, सब्ट्रैक्शन दूसरा हम लोग लगाते हैं। सब्ट्रैक्शन में ऑपरेशन दूसरा, 4 ऑपरेशन लगाते हैं, पहला एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, 4 - 3, देखो इस बार क्या क्या लिया, 4 लिया, क्या क्या होल नंबर लिया, 4 3 और 2, ये 3 होल नंबर लिया। शुरू में ब्रैकेट लगा दिया, देखो शुरू में ब्रैकेट लगा दिया, फिर यहाँ पे 4 माइनस, इस बार वही नंबर है 4 3 2 वही नंबर है। इस बार लास्ट में ब्रैकेट लगाया है, देखो लास्ट में ब्रैकेट लगाया है। अब इसको जब इसको सॉल्व करोगे आप, करो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो देखो मैं यहीं पे करता हूँ। 4 - 3 तो पहले ब्रैकेट का अंदर का होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 4 - 3 - 2 ऐसे ही है, इक्वल टू पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, तो पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 4 - 3 तो क्या हो जाएगा आपका 1, -2 तो क्या हो जाएगा -2, क्या आ गया, -2 आ गया। ओके जी, ये आ गया इधर में। अब चलो क्या है, 4 - 3 - 2, क्योंकि देखो हम लोग किसका लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का लगा रहे हैं, तो इसलिए हर एक जगह पे साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का है। हर एक जगह पे साइन किसका है, माइनस 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 का साइन है, क्लियर है। चलो, तो ये 4 अपनी जगह पे, माइनस है अपनी जगह पे, 3 - 2 गया तो क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये बाहर निकलेगा तो 4 - 1 तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे क्या आया -2, समझ में आया क्या आया। इधर वाले को इस वाले को हमने सॉल्व किया तो क्या आया -2, इस वाले को इस वाले को सॉल्व किया तो हमारा क्या आया 3 आया पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। साफ साफ बोला इसने कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव के उसमें नहीं आता है, क्लियर है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई सा भी 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 4 3 2 हमने ले लिया। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन देना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, बंद कर दिया हमने, शुरू वाले को बंद कर दिया, इक्वल टू यहाँ भी लिख देते हैं 4 × 3 × 2। तो इस बार किसको बंद करते हैं, लास्ट वाले को बंद कर देते हैं। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करो जरा, 4 × 3। अब देखो ये सब के सब क्या है, होल नंबर ही है। ये 4 3 2, ये वाला 4, ये 3 और ये 2, ये सब क्या है, होल नंबर है। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। बस इसमें ब्रैकेट का गेम चलता है। तो पहले ब्रैकेट का अंदर का काम करो, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 × 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 2 जा 24, इधर का 24 आया, इधर का देखते हैं 4 इंटू, पहले ब्रैकेट का अंदर का काम, 3 2 जा 6, अब 6 4 जा 24, क्या आया, तो इधर भी 24 और इधर भी क्या आ गया 24। तो दोनों तरफ ये 24 क्या है, होल नंबर है। 24 क्या है, होल नंबर ही है। तो होल नंबर को होल नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया और कौन सी प्रॉपर्टी लगा दिया हमने प्रॉपर्टी लगा दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी लगा के, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया हमने। तो हमें क्या मिल रहा है, होल नंबर ही मिल रहा है और साथ में दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। एलएचएस और आरएचएस दोनों में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, किधर गया, हाँ, इसका मतलब ये हुआ क्या कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव के अंतर्गत में काम करता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यस, और इसका जवाब क्या है, नो, ठीक है। ऊपर वाले का जवाब एडिशन में क्या जवाब था, यस, एडिशन में क्या जवाब था,
यस, यानी कि ऊपर में क्या लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं ना कि एडिशन इज एसोसिएटिव, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कमेंट करना था हम लोगों को, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं ना एडिशन, यहाँ पे एडिशन इज एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव, यहाँ पे समझ जाना कि एसोसिएटिव, ठीक है, हो गया। अब चलो आगे, तो ये अब डिवीजन पे बात कर लेते हैं, किस पे, डिवीजन पे, ठीक है। तो डिवीजन में बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 डिवाइड 3 डिवाइड 5, तो पहले 3 डिवाइड 5 हो गया, ये देखो 2 डिवाइड 3 बाई 5, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, ये पलट जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आया, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 5 जा, ये 2 5 जा 10 हो गया, और ये 3 1 जा, तो क्या हो जाएगा 3। अब बताओ, हमने ये क्या है, होल नंबर, ये भी क्या है, होल नंबर, ये भी क्या है, होल नंबर, तो होल नंबर होल नंबर होल नंबर लिया, और मैंने वो प्रॉपर्टी लगाया एसोसिएटिव की, क्योंकि डिवाइड कर रहा हूँ तो हर जगह डिवाइड का साइन चलेगा। इतनी बातें आपके खोपड़ी में गई, इतनी बातें आपके दिमाग में गया। तो देखो जब हमने यहाँ पे किया, डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से यूं बन के आ रहा है, तो ये 10/3 आया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 10/3 जो है, ये 10/3 जो है, क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, है ना, नॉट होल, ये होल नंबर नहीं है ना, नॉट होल, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। होल नंबर होल नंबर होल नंबर कर रहे हैं ना, तो होल नंबर ही आना चाहिए था। एक चीज़ ये भी देखो, फिर से वही नंबर लिया 2 3 5, इस बार तो लास्ट में ब्रैकेट लगाया था, ये लास्ट में ब्रैकेट लगाया, इस बार शुरू में ब्रैकेट लगाया, तो ये 2/3 लिखा, और ये डिवाइड, ये रखा डिवाइड, और ये 5, ठीक है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो गया, ये डिवाइड के बदले क्या आ गया, मल्टीप्लाई, पहला वाला, ये पहला वाला का तो ज्यों का त्यों रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर, ये 1 ऊपर, और ये 5 नीचे, तो ये रहा 1/5, क्लियर है। जब तो कटता तो काटते, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, तो ये रहा 2/15। इसका मतलब ये देखो, यहाँ पे इस वाले में आया है 10/3, और यहाँ आ गया 2/15, तो ये देखो आपस में बराबर भी नहीं हुआ, देखो इधर वाला और ये इधर वाला आपस में बराबर भी नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। दुनिया से शिकायत क्या करते, जब तूने हमें समझा ही नहीं, तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ। चलो, तो देखो यहाँ पे क्या आया, 2 डिवाइड 3/5, इसका रिजल्ट क्या आया, ये आया 10/3, है ना, इसका आया 2/15, तो जाहिर सी बात है दोनों इक्वल नहीं हुए दोनों तरफ, और ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। ये भी क्या, ये नंबर भी क्या है, होल, नॉट होल नंबर, समझ, NW मतलब नॉट होल नंबर, क्लियर है, नॉट होल नंबर, क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या वो बोला गया यहाँ पे, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, क्या बोला गया, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। तो क्या समझ में आया, क्या बुद्धि काम किया, बुद्धि, क्या आपका क्या बुद्धि विवेक काम किया, यहाँ पे बिग वाला नो है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में यस होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप हम लोग यहाँ पे देखो जरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एडिशन में क्या होता है, हाँ काम करता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, काम नहीं करता है, नॉट, यहाँ पे बिग वाला नो है, ठीक है, देख रहे होगे आप लोग यहाँ पे नो। और इसमें क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यस, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यस, डिवीजन में आपका क्या है, नो, क्लियर हुआ। तो नो कब कब है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नो है, यानी कि होल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होल नंबर का कोई वो मतलब उसका जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, ठीक है। अब चलो दूसरा नंबर लेते हैं, इंटीजर। इंटीजर के परिवार में कौन कौन रहता है वो भी जान लो। इंटीजर की फैमिली में आपका कौन रहता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से दिखे, ठीक है। ये इंटीजर के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, और इंटीजर विथ, यहाँ पे एग्जाम्पल है ये आपका
और इधर में हम लोग को कमेंट लिखना है कि क्या कमेंट आएगा। पहला जो लगाने वाले हैं ऑपरेशन एडिशन रहता है, 4 ऑपरेशन लगता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वो कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तो इंटीजर अब मैं बात कर रहा था इंटीजर की फैमिली में क्या क्या आता है। तो इंटीजर की फैमिली में निगेटिव नंबर दुनिया का जो भी है सब आता है ना, -1, -2, -3 सब आता है, क्लियर है। आगे फिर 0 आता है, और पॉजिटिव नंबर दुनिया में जितना भी है सब आता है। तो दशमलव वाला आता है क्या सर? नहीं आता सर, वो भिन्न वाला रहता है, जैसे 5/2, 5/2 रहेगा तो वो रहेगा, बिल्कुल नहीं, इंटीजर में वो नहीं आता है, वो रेशनल नंबर में आता है। तो इंटीजर में क्या क्या आता है? 0, पॉजिटिव नंबर जितना भी 1 से लेकर के अनंत तक, और निगेटिव नंबर -1 से लेकर अनंत तक। क्लियर हो बातें? चलो, ये बातें क्लियर हुई। अब चलो, अब जो ऑपरेशन यहाँ पे पहला ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, एसोसिएटिव का ऑपरेशन। हम आपको बार बार ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में अब एडिशन में, एसोसिएटिव में क्या होता है आपका, ABC लिखा रहता है, ठीक है, और ABC रहता है, ठीक है। अगर एडिशन लगाते हैं तो यहाँ पे सब जगह प्लस प्लस डाल देते हैं, प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या करते हैं, बाद वाले में यहाँ पे 2 में ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इधर वाले में 2 में ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद इधर वाले को LHS बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं? LHS, और इधर वाले को क्या बोलते हैं? RHS। ABC का वैल्यू डाल करके चेक करते हैं, अगर दोनों तरफ, अगर हमने इंटीजर डाला है तो हमारा रिजल्ट इंटीजर में आना चाहिए, और साथ में LHS = RHS भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं, ये 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटीजर है। ये -3 है, यानी कि निगेटिव नंबर भी इंटीजर में आता है, 5 भी इंटीजर है, ठीक है। तो देखो ये ब्रैकेट इसने यहाँ पे डाल दिया, देखो ये बिग ब्रैकेट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो इसका क्या आया? 4 आया। क्या आया? 4 आया। अब जब देखो जरा, ब्रैकेट कहाँ कहाँ डाला था? ये 3 में डाला था, ये 3 वाले में, और ये 5 वाले के पास में, ठीक है, लास्ट वाले में। इस बार कहाँ डाल रहा है ब्रैकेट? देखो 2 और ये 3 में डाल रहा है ब्रैकेट, डाला है ब्रैकेट, और +5। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 4 आया। क्लियर है? यानी कि अगर 3 इंटीजर को अगर शामिल किया जाए, ABC को शामिल किया जाता है, तो A + B + C या A + B + C, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है B और C पे, और ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे A + B पे, तो हमारा क्या होता है? ये यस की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में? यस की कैटेगरी में। अब बात आता है कि कमेंट लिखना है, तो चलो कमेंट में एक बार लिख के बताता हूँ, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि एडिशन इज, है ना, यहाँ पे कहाँ गया, एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, अंडर एडिशन, सॉरी अंडर वंडर नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। चलो, तो ये एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, ये ट्रू है, इसका जवाब क्या होगा? यस, ठीक है। बी नंबर में मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ऐसे ही लिखा है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर में एडिशन इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन, है ना, सॉरी, एडिशन इज एसोसिएटिव अंडर, यहाँ पे अंडर इंटीजर, ठीक है। इंटीजर नंबर हम लोग ले रहे हैं, उस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में हाँ है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे माइनस वाले में हम लोग को करना होगा 6 माइनस, देखो अब सब्ट्रैक्शन में चल रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे और इधर वाले को सॉल्व करते हैं आप, और हाँ सॉरी, शुरू वाले में भी देखो, पहले आपका 4 क्या है? 4 क्या है? आपका इंटीजर है। ये वाला भी 4 क्या है? आपका इंटीजर है। क्लियर है? आप शुरू में इंटीजर देखो, इंटीजर 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 ही नंबर लिए हो, 2 -3 और 5, ये तीनों के तीनों नंबर इंटीजर हैं। आपका रिजल्ट भी किस में आया है? इंटीजर में।
और दोनों तरफ क्या आया है, इधर भी 4 और इधर भी 4, दोनों तरफ बराबर आया है ना, ब्रैकेट लगाने के बावजूद भी, तब जाके ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। किसमें? अंडर इंटीजर में। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अब कह रहा है कि इज 6 माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू 6 माइनस 9। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये जो दे रखा है ना, पहले इसको, क्लियर है? तो यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है, मैं थोड़ा सा चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले ब्रैकेट का अंदर का काम, 6 माइनस 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 4। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। क्या आया, 2। इधर वाले का क्या आया, आप ध्यान से देखते रहना, 2 आया। इधर वाले का क्या आया, 2। सॉल्व करने के बाद क्या आया, 2 आया है। ठीक है, इधर वाले का सॉल्व करते हैं। 6 में से 9 जाएगा तो 6 में से, पहले ब्रैकेट का अंदर का काम होता है, तो 6 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। बातें समझ में आई, माइनस का 3, और ये रहा ब्रैकेट -5। ओके, तो इधर में क्या है, प्लस प्लस माइनस, तो माइनस 3, और ये रहा -5। क्लियर है? अब देखो जरा, अब किस तरह से ये काम करेगा, ये -3 और -5 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8। क्लियर है, माइनस का 8। अब ध्यान से देखो, इधर में -8 आया और इधर में क्या आया, 2 आया पॉजिटिव। कैसे, क्या आया, 2 आया। बातें समझ में आई, 2 आया। तो इधर में -8 और इधर में क्या आया, 2, तो आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, नो। क्या होगा, नो। और क्या लिख सकते हैं आप, सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन इज नॉट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव अंडर इंटीजर, इंटीजर के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हुई बात है? चलो ये तो समझ में आ गया। अब चलो, अब मल्टीप्लिकेशन की बात है, मल्टीप्लिकेशन की बारी है। तो मल्टीप्लाई में जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो आपका क्या हो जाएगा, यस। क्या हो जाएगा, यस होगा। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, ये हो जाएगा, ये कमेंट देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से जानना है। अब एक लास्ट डिवीजन बचा है, तो देखो डिवीजन में क्या किया, डिवीजन का साइन डाला सब जगह पे, डिवीजन, ये देखो डिवीजन डाला, यहाँ डिवीजन डाला। ठीक है, जब इसको क्या किया, सॉल्व किया, इसको यहाँ पे ये देखो सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे 10 लिखा, ब्रैकेट के अंदर का इसको लिखा यू, फिर क्या हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये 10 ये पलट गया, ये 5 ऊपर चला गया और ये 2 नीचे आया है। क्लियर है? क्योंकि ये डिवाइड का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होके ये ऊपर नीचे हो जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है। तो ये हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस तो माइनस, और 10 5 जा, एक मिनट ये कट गया, 2 1 जा और 2 5 जा से ऐसे कट गया, तो क्या हो गया, -25 आया। क्लियर है? डिवीजन में पहला ब्रैकेट लास्ट में लगा के, लास्ट देखो ब्रैकेट लगा के पहले सॉल्व किया तो -25। इस बार ब्रैकेट कहाँ लगा रहा है, 10 और 2 पे ब्रैकेट लगा रहा है। कहाँ, 10 और 2 पे, देखो ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, 10/2, और ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका डिवाइड है तो यहाँ पे देखो ऐसे कुछ हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड, देखो 5 डिवाइड -5, तो जब ये डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 इसका रिजल्ट आया। तो देखो एक तरफ 25 आया और एक तरफ -1 आया। अब आप ध्यान से देखो, समझना इस चीज़ को, इसमें क्या रखना था, इसमें रखना था इंटीजर। क्या रखना था, इसमें इंटीजर रखना था। तो इंटीजर देखो, इंटीजर तो रखे हैं। इंटीजर हमने क्या ले रखा है, 10 ले रखा है, 2 ले रखा है और 5, ये तीनों इंटीजर हैं। और जब हम लोग इसमें डिवीजन वाला लगा रहे हैं तो माइनस का 25 आया। क्लियर है? और एक तरफ क्या आया, माइनस का 1 आया। ये बात समझ में आया? तो ये दोनों भी इंटीजर हैं, ये दोनों इंटीजर ही हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या आया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्या दोनों तरफ बराबर आया, यानी कि ये इधर वाला और इधर वाला क्या इक्वल आया, नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका जब इसने किया है तो क्या आया है, -25 आया है। क्लियर है? और इस वाले का जब किया है तो इसका आया है -1 इधर वाले का।
तो -25 -1 ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये नॉट इक्वल को किया गया है, काटा गया है। बातें समझ में आई? तो यहाँ पे क्या लिखना है? नो। क्या होगा? नो, नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या लिखना है? डिवीजन, ठीक है, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव अंडर इंटीजर, अंडर इंटीजर। बातें समझ में आई? ठीक है, इंटीजर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहला हमने देखा था क्या? होल नंबर। होल नंबर लगा के फिर हमने 4 कंडीशन लगाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों को हमने देख लिया। फिर हम लोग वापस आ गए किस पे? इंटीजर पे। इंटीजर हम लोग यानी कि निगेटिव नंबर को भी इसमें डाल के चेक किए, किसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग 4 ऑपरेशन लगाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, देखो एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आपको बार बार आपको देखना पड़ेगा, बार बार उसको रूबरू होना पड़ेगा, उससे परिचय बनाना पड़ेगा, तब जाके बातें समझ में आएंगी कि अच्छा, तब लंबा वाला अच्छा निकलेगा, वो पीके वाला अच्छा ऐसे निकलता है ना पीके मूवी में। हाँ, क्योंकि अच्छा का बहुत सारा मतलब है ओके, चलो अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसको कौन सा नंबर देखने वाले हैं? रेशनल नंबर को। ठीक है, और ऑपरेशन लगेगा वही 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हम लोग लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो जरा, तीसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं किसको? रेशनल नंबर को। किसको? रेशनल नंबर। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं? एसोसिएटिव की। किसकी? एसोसिएटिव की। पहला ऑपरेशन क्या लगाने वाले हैं? एडिशन की। तो इस बार हम लोग कैसा नंबर लेने वाले हैं? इस बार केवल रेशनल नंबर लेने वाले हैं। अब आपको नहीं पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो ये देखो, ये जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है ना, ठीक है, तो जो वो उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो चाहे फ्रैक्शन के रूप में लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, ठीक है, वो मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बहुत अच्छे से सभी नंबर्स को अच्छे से बताया है ना, उसको आपको जरूर देखना है। तो देखो 2/7 है, ये 5/1 है, कुछ नहीं है नीचे, इसका मतलब 5/1 है, और ये 1/2 है। ठीक है, अब इसको आपको बताना है कि ये तीनों के तीनों क्या है? रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तीनों क्यू क्यू क्यू, यानी कि तीनों रेशनल नंबर है। तीनों रेशनल नंबर को ये देखो, ये कंडीशन दे रखा है यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा सा मेरा हाथ इधर उधर डगमगा रहा है, थोड़ा सा मैं अपने हाथ को ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो जी, देखो जरा, यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि इधर से आप देखो, इसको आपको पूरा बनाना है। ये देखो, देखो ब्रैकेट क्या होता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में? क्या होता था कि आपका ब्रैकेट लास्ट वाले पे डाला, देखो डाला इधर में, ठीक है, ये 3 आपका रेशनल नंबर ए पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब इसी के ऊपर में हम लोग एडिशन देख रहे हैं, तो एडिशन में हर जगह क्या डालेगा? प्लस का साइन। तो प्लस डाला, और साथ में देखो ब्रैकेट डाला इधर में लास्ट के 2 में, और इधर इक्वल के, देखो इक्वल के इधर में ब्रैकेट डाला, बाकी इधर में। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको देखो, पहले LHS, इधर वाले को बोलते हैं क्या? LHS, और इधर वाले को क्या बोलते हैं? RHS। ठीक है, जब सॉल्व किया तो देखो LHS यानी कि इधर वाले को देखो, ये है LHS आपका, इसको जब ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो आप देखना कि कैसे सॉल्व किया है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 81/14। ठीक है, जब RHS यानी कि अब ब्रैकेट शुरू में जब लगा है, ये वाला ये इधर वाला का RHS को जब सॉल्व कर रहा है, ये है आपका RHS। ठीक है, जब RHS को सॉल्व कर रहा है तो फिर इसका फिर से वही आंसर आ रहा है 81/14। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, अब पते की बात, मुद्दे की बात पे आते हैं। हमने रेशनल नंबर डाला था तो हमें रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। तो देखो 81/14 ये रेशनल नंबर ही है, ये 81/41 ये क्या है? रेशनल नंबर ही है। आपका क्या नंबर है? रेशनल नंबर ही है। क्लियर है? तो और क्या हुआ? रेशनल नंबर है, और साथ में क्या हो रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है कहता है कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अगर रेशनल नंबर डाल रहे हो तो ठीक है डालो, लेकिन
रेशनल नंबर में प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए आपका साथ में ये भी कह रहा है कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, वही नंबर इधर लेफ्ट साइड भी है और वही नंबर राइट साइड भी है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये है आपका एडिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ इसने लिख दिया क्या, LHS इक्वल टू RHS, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब एडिशन में, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि एनी 3 रेशनल नंबर आर ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट इस बार b और c में डाला है, और यहाँ पे ब्रैकेट a और b में डाला है कि अगर रेशनल नंबर को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डाला जाए तो एडिशन के कंडीशन में ये क्या होता है, यस होता है। एडिशन के कंडीशन में क्या होता है, बिल्कुल कंडीशन, उसके कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाइड करता है। चलो बी नंबर में अब 4 ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, पहला ऑपरेशन लग गया एडिशन, अब दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं सब्ट्रैक्शन। दूसरा ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान से देखते चलना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरा क्या लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन को देख रहे हैं। दूसरा किसको देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, चलो जरा यहाँ पे कह रहा है कि टेक 3 रेशनल नंबर, आपको 3 रेशनल नंबर दिया है, 1/2, 3/4 और -5/3 3 रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इस बार सब्ट्रैक्शन लगाया है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लगाते हैं, हर जगह माइनस का साइन लगाते हैं, निगेटिव का साइन। किसका साइन, निगेटिव का साइन। ठीक है, तो 1/2 हर जगह माइनस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे LHS को, ये इधर वाला पोर्शन आपका, ये देखो LHS हो गया। ठीक है, बीच में ये इक्वल टू दे रखा है, और इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका क्या है, RHS। ये क्या है, RHS। तो LHS को पहले सॉल्व कर रहा है, देखो LHS को पहले सॉल्व कर रहा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, -3/2। RHS को सॉल्व कर रहा है, देखो RHS को, यानी कि इसको सॉल्व कर रहा है, तो इसका क्या आया आंसर, 1। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ, LHS इक्वल टू RHS हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब वी फाइंड आउट द सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ एसोसिएटिव। जाहिर सी बात है, एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं कर रहा है इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के नियम में फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए यहाँ पे सॉरी देयरफॉर, इसलिए द 3 रेशनल नंबर ए बी सी, अगर कोई ए बी सी रेशनल नंबर है तो a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। बातें समझ में आई, तो इसका जवाब क्या है कि फॉलो नहीं करता है, इसलिए नो। यस नो, यस नो ये क्यों लिख रहे हो सर, वो अभी ठीक ये जैसे ही प्रॉपर्टी खत्म होगी ना, तो एक टेबल आपको देगा, तो उसमें यस नो लिखना है। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं थोड़ा सा अब ये हाईलाइट कर देता हूँ इसको कि क्या देखने जा रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एसोसिएटिव। ठीक है, रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। देखो 3 आपका फिर से एक रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल, तीनों रेशनल नंबर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मल्टीप्लाई का साइन दिया, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये देखो, और ब्रैकेट डाल दिया, ये वाला ब्रैकेट, जैसे कि ब्रैकेट सब में डलता है, क्योंकि नाम ही है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नाम आया, इसका मतलब वो ब्रैकेट डालेगा। ठीक है, इक्वल टू, इधर में एक बार ब्रैकेट डाल दिया इन दोनों पे। ठीक है, मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दिया। अब एक बार LHS में इधर वाला को क्या बोलते हैं, LHS, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, RHS। LHS वाले को सॉल्व किया तो ये आया, RHS को, ये देखो RHS को सॉल्व किया तो ये आया -40/147। तो ये दोनों, ये भी -40/147, ये भी -40/147, यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। क्या, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, एसोसिएटिव क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन रेशनल नंबर। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एनी रेशनल नंबर, कोई सा भी रेशनल नंबर हो, या ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, तो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, देखो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये हो गया आपका, है ना, ये कंडीशन को फुलफिल करता है। क्लियर है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो गया आपका, यस, है ना,
मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो, कंडीशन को फुलफिल करता है, तो यस फुलफिल करता है। अब चलते हैं डिवीजन, लास्ट आपका बचा हुआ है डिवीजन, लास्ट आपका बचा हुआ है प्रॉपर्टी में डिवीजन। क्या बचा हुआ है, डिवीजन बचा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर लिया, 1 2 3 तीनों रेशनल नंबर। अब डिवीजन है तो डिवीजन के हर जगह पे क्या करेगा, डिवाइड देगा और लगा देगा कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि लास्ट के दो में मेरा डालो और फिर इक्वल करके फिर शुरू वाले में क्या करो कि शुरू वाले के दो में आपको ब्रैकेट पहनाना है। तो जब LHS को इधर वाले को बोलते हैं LHS, है ना, ये इक्वल का साइन है बीच में, इधर वाले को बोलते हैं LHS और इधर वाले को बोलते हैं क्या, RHS। क्लियर है। तो LHS को जब हमने सॉल्व किया है, देखो LHS को जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 8/63, ठीक है। तो ये क्या है 8/63। अब देखो RHS को जब सॉल्व किया तो क्या मिला मुझे 56/9। दोनों रेशनल नंबर है, दोनों क्या है क्यू है, क्यू यानी कि रेशनल नंबर ही है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। ये 8/16 है तो ये क्या है 56/9। तो क्या हो गया, डिवीजन के केस में क्या होता है, इक्वल नहीं हुआ, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं किया, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए क्या बोला गया यहाँ पे कि A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बोला गया कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव इन रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नो जवाब आया कि रेशनल नंबर डिवीजन के लिए क्या है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं जिस टेबल की बातें कर रहा था ये वही टेबल है, ठीक है। चलो, तो नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, क्या यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, ये बाद में कर लूँगा, ठीक है, पहले फिलअप कर लेता हूँ। चलो देखो जरा, तो एडिशन में क्या है, यस। नेचुरल नंबर में एडिशन में क्या होता है, यस, ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जिसमें कौन सा नंबर का, पहले नेचुरल नंबर का लगा रहे हैं, किसका, नेचुरल नंबर का। किस नंबर का पहले लगा रहे हैं, नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो जब एडिशन में आप जाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो इसका क्या आंसर आएगा, यस। सब्ट्रैक्शन में जाओगे तो नो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यस, और जब डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, नो। आपको नंबर रख रख के देखना है, ठीक है, नंबर रख रख के आपको देखना है और नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। जब होल नंबर में जाओगे तो क्या होगा, यस। जब सब्ट्रैक्शन में जाते हो तो क्या हो जाता है, नो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में जाते हो तो क्या हो जाता है, नो। और जब मल्टीप्लाई में जाते हो आप तो क्या हो जाता है, यस, और डिवीजन में जाते हो तो क्या हो जाता है, नो। इंटीजर में जब आप प्लस करते हो तो क्या हो जाता है, यस। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, नो। मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है यस, और डिवीजन में क्या हो जाता है, नो। रेशनल नंबर में आप जब प्लस किए थे तो यस आया था, ठीक है। रेशनल नंबर में जब आपने क्या किया था, प्लस किया था तो क्या आया था, यस आया था। क्लियर है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में जब आप रेशनल नंबर में करते हैं तो क्या आता है, नो। नहीं विश्वास है तो देख लो, रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन में ले चलो जी। रेशनल नंबर के देखो सब्ट्रैक्शन में क्या बताया था यहाँ पे कि कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, नो। क्लियर है। अब उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीजन में नो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या, यस, और डिवीजन में नो। तो आपको क्या सीखने को मिल रहा है, ये टेबल से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, ये टेबल आखिर दिया क्यों है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको ये सीखने को मिल रहा है कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर पे, तो पहला नंबर हमने लिया नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर पे जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया किस पे, एडिशन पे, है ना, एडिशन पे, तो हमारा रिजल्ट क्या दिया, यस। हाँ, मतलब कंडीशन फुलफिल होता है। सब्ट्रैक्शन में जब आते हैं तो क्या कहता है, नो। सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है, नो। मल्टीप्लिकेशन में जब आते हैं तो क्या कहता है, यस। मल्टीप्लिकेशन में यस। और जब डिवीजन में हम लोग आते हैं, किसमें, डिवीजन में जब हम लोग आते हैं तो क्या कहता है, नो। क्या कह देता है, नो कहता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका होल नंबर के बारे में सामने सामने लिखा हुआ है,
इंटीजर के बारे में बता रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर नंबर डाल डाल के एडिशन में चेक करें, अलग अलग ऑपरेशन लगाएं तो क्या होता है। तो ये सब आपको क्या हुआ है यहाँ पे दे रखा है, ये सब यहाँ पे क्या रखा है, दे रखा है। क्लियर हुआ। तो आपको करना क्या है, अब आप इसमें देख क्या रहे हो, आप इसमें ये देख रहे हो कि एडिशन में सबका यस है। एडिशन में नेचुरल नंबर के लिए भी यस है, होल नंबर के लिए भी यस है, इंटीजर के लिए भी क्या है, यस है, और रेशनल नंबर के लिए भी क्या है, यस है। आपने क्या देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल सबके लिए यस है, और सब्ट्रैक्शन में सबके लिए क्या है, नो नो नो। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यस यस यस। बातें समझ में आई। और डिवीजन में क्या है, नो, और इंटीजर के लिए नो, और यहाँ पे रेशनल नंबर के लिए भी क्या है, नो। तो ये आपको ये जो टेबल दे रखा है ना, ये बहुत ही अच्छा टेबल आपको बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब मैं लेता हूँ आपसे रुखसत होता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप क्या करना, कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। खूब खूब अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। ठीक है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड